हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में, जो कि सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड है। सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो एंटायरली चेंज हो गया है एज कम्पेयर टू 2019 एग्जाम या 2020 एग्जाम जो हमारा हुआ है। अब पहली तो बात हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारा एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, किस तरह के नए क्वेश्चन अब की बार आने वाले हैं, अब किस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। पहले तो हम ये जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ है ना, इसको हम पूरा अच्छे से देखेंगे। पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है, किस तरह के नए क्वेश्चन अब की बार इंट्रोड्यूस हुए हैं। और अभी अगर आप दिसंबर से पढ़ना भी स्टार्ट करते हो तब आप किस तरह से आसानी से 95 प्लस स्कोर कर सकते हो बेटा, इसकी बात करने वाले हैं। अब मैं बात कैसे बोल सकता हूँ, ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स के, साइंस के स्टूडेंट के 95 प्लस दिलवाए हैं, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। चलिए सबसे पहले तो हम पेपर के पैटर्न को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। ठीक है ना, हमें पहले पता तो होना चाहिए जिस एग्जाम को हम फेस करने जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं। एंटायरली चेंज हुआ है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एग्जाम डेट्स के बारे में बता दूं, जो आपकी एग्जाम डेट्स से रिलेटेड कंफ्यूजन है बहुत से बच्चों के माइंड में कि बेटा एग्जाम, मैंने पहले बोला 99.9% है पोस्टपोन होने वाले हैं। रीजन है कोरोना केसेस बढ़ गए हैं। इवन जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी हम स्कूल ओपन नहीं करने वाले हैं। नॉर्थ इंडिया में सर्दी आ चुकी है और कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ इंडिया में ही क्यों, सभी देशों के अंदर दूसरी लहर आई है और बड़े बड़े जो देश हैं वहां पर ये डेडली होता जा रहा है वायरस। ठीक है, तो पोस्टपोनमेंट ही ऑप्शन है। टाइम्स नाउ ने सर्वे करवाया तो उसमें 55% जो स्टूडेंट और टीचर थे उन्होंने यही बोला है कि पेपर जो है पोस्टपोन होने चाहिए। बाकी कुछ अप्रोक्स 20% स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि कैंसिल ही कर दो, वो तो नहीं होगा, पेपर तो जरूर होंगे बट पोस्टपोन होने के 99.9% चांस है। इसीलिए मैंने ये नहीं बोला 2 मंथ स्ट्रेटेजी, 1 मंथ स्ट्रेटेजी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिसंबर से आप लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हो। अगर आप दिसंबर से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप कैसे 95 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते हो। चलिए बेटा जी, आप सबको पता है कि हमारा स्टार्टिंग में ही 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका था। ठीक है, सिर्फ हमारा 70% सिलेबस बचा है। अब जो सीबीएसई ने अक्टूबर में सैंपल पेपर रिलीज किए थे, वो सैंपल पेपर रिलीज किए थे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। जो हमारा रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सैंपल पेपर रिलीज किए थे। आई होप आप सबने देखे हैं, मैंने केमिस्ट्री को एनालाइज किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना। ठीक है, तो बेटा अब सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर नहीं देना, और भी बहुत सारे पेपर हैं। ठीक है, तो जब उन पेपर को एनालाइज किया गया तो पता क्या चलता है, दैट की अब की बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो इंग्लिश में तो अप्रोक्स 50% जो है क्वेश्चन वो मल्टीपल चॉइस थे। और देखिए सब्जेक्ट वाइज ना पैटर्न चेंज हुआ है। चलिए ये तो इंग्लिश की बात हुई। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, बायोलॉजी में एमसीक्यू ही नहीं थे। बायोलॉजी में क्या थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वन लाइनर जिसे हम लोग बोल सकते हैं। और अगला असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे। बात करेंगे कि असर्शन रीजन बेस्ड को आप लोगों ने कैसे फेस करना है या एमसीक्यू को आप लोगों ने कैसे फेस करना है, डोंट वरी। अब अगले जो मेन सब्जेक्ट है हमारे वो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर की बात करता हूं तो बेटा यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या थे। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुकिए अभी बात करते हैं। और मैथ के पेपर में भी हम लोग बात करें तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ चुके हैं। अब बच्चों के मन में बड़ा क्वेश्चन आता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पहले नहीं आ रहे थे, इस साल आए हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि आप जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड एक पैसेज होगा, ठीक है, और फिर आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, वो 1 लाइनर क्वेश्चन, 2 लाइनर हो सकते हैं। आपको उनमें से आंसर को सिलेक्ट करना है। अब बेटा ये आप कब कर सकते हो, जब आपको वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता हो। रीजन असर्शन में क्या होता है कि एक असर्शन दिया होता है, एक रीजन दिया होता है, फिर आपको बताना है क्या दोनों सही हैं, ठीक है, क्या दोनों एक दूसरे के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इस तरह से आपको उनके बारे में बताना होता है। तो बहुत ज्यादा एक चेंज आ गया है। एमसीक्यू बड़े हैं, एक जगह पे असर्शन रीजन बड़े हैं, एक जगह पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बड़े हैं। अब जब सीबीएसई से पूछा गया कि इतना ज्यादा चेंज किस लिए, तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि हम बच्चों का रट्टाफिकेशन खत्म करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज की थी सीबीएसई ने। अब जो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, मतलब बच्चों को, इवन टीचर्स को भी जेलसी फील हो रही थी कि यार हम लोग ने तो इस तरह से पढ़ाई नहीं की है। आप सबको पता होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि रट्टाफिकेशन कम से कम है, बच्चों को कंसेप्ट पढ़ना है, स्किल लर्निंग की तरफ ध्यान दिया जाता है।
बट ये प्रॉपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ नहीं जा रहे हैं। सीबीएसई ने क्लियर किया है, ये एक बेबी स्टेप है, क्योंकि अभी तो इतने अच्छे से बच्चों की पढ़ाई भी नहीं है। ये एक छोटा सा स्टेप है कि बच्चे कंसेप्ट को पढ़े, रट्टे ना मारे। अगर मैं इस पूरी पेपर, ये जो हमारा एनालिसिस है, इसको सम अप करूं, यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि अब की बार एमसीक्यू आपके ज्यादा आने वाले हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, बेबी स्टेप है टुवर्ड्स एनईपी एंड रूट लर्निंग। जो रट्टाफिकेशन बच्चे करते हैं, पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, वो जरूरी है, इस तरफ ध्यान दिया गया है। तो बेटा अभी बात करते हैं कि आप लोगों ने ये जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ना कैसे है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। बहुत से बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बच्चों के मैसेज आते हैं, सर मैंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने 1 चैप्टर पढ़ लिया, मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए, मैंने 3 चैप्टर पढ़ लिए। उनको छोड़िए, कई बच्चे ऐसे हैं जो 8-8, 10-10 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनमें भी कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है कि सर हमें बहुत डर लग रहा है। देखिए डर होना भी चाहिए और सबको होता है, ये बात नहीं है कि सिर्फ आपको डर लग रहा है, ये सभी को लगता है। बोर्ड एग्जाम का हल्का फुल्का फियर होना भी चाहिए। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, चाहे कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा हो, चाहे किसी ने अभी तक पढ़ना भी स्टार्ट ना किया हो, आप पॉजिटिव रहिए। अब मैं आपको एक क्लियर कट बात बोल देता हूं और ये बिल्कुल सच्चाई है कि 12th बहुत आसान होती है बेटा, बहुत ज्यादा आसान होती है। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला हो ना, मतलब जो मेरे साइंस के स्टूडेंट है वो तो एक ही बात बोलते हैं कि सर 11th तो सबकी बर्बादी होनी है। वो बर्बादी होनी है क्यों बोलते हैं, क्योंकि 11th हार्ड है एज कंपेयर टू 12th। 12th बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर दिसंबर से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तब भी, ठीक है। और आपके पास गोल्डन चांस क्यों है, देखिए पहले जो बच्चे 90% स्कोर कर सकते थे, आप तो 95 प्लस जा सकते हो, आप 99, 100% तक स्कोर कर सकते हो, इवन स्कोर भी किया है। क्यों सर ऐसा क्यों हुआ, आप सबको पता है कि 30% तो सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया ना। अब बड़े बड़े रट्टे तो हमें नहीं मारने हैं, हमें क्या करना है, हमें तो कंसेप्ट को समझना है। एमसीक्यू ज्यादा आएंगे, एमसीक्यू की थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करो, कंसेप्ट को समझो, बात ये है जितना पढ़ रहे हो। अब अगली बात है, देखो अभी आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन पहले रात को अपना टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 1-1 मिनट डिसाइड करोगे कि मैं उस मिनट वॉशरूम जाऊंगा, उस मिनट मैं खाना खाऊंगा, इतना हार्ड नहीं फॉलो किया जा सकता। आपने टाइम टेबल ऐसा बनाना है रात को सोने से पहले कि कल जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैं फिजिक्स में ये 3 टॉपिक निपटाने वाला हूं, केमिस्ट्री में 2 टॉपिक निपटाने वाला हूं, मैथ में ये 1 एक्सरसाइज खत्म करूंगा, बायो में मैं 1 चैप्टर खत्म करूंगा, या इंग्लिश में जो भी। बाकी देखिए इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन में बार बार बोलता हूं, ये सस्ते सब्जेक्ट होते हैं। सस्ते सब्जेक्ट का मतलब है कि इनमें आपको कम इनपुट देनी है, ज्यादा आउटपुट देते हैं, तो आप इनको तो फ्री टाइम में पढ़ सकते हो। जो आपके ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, बट टाइम टेबल एक दिन पहले बनवाना चाहिए। दिक्कत क्या होती है, हमें नहीं पता होता हमें क्या पढ़ना है, हम ऑन टाइम डिसाइड करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम तो इसी में वेस्ट हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट जस्ट थिंक, एग्जीक्यूट। सिर्फ प्लानिंग मत बनाइए, सिर्फ टाइम टेबल मत बनाइए, सिर्फ सोचिए मत, आपका जो प्लान है उसे एग्जीक्यूट कीजिए। डेली की डेली अपनी प्रोग्रेस को जज कीजिए कि आज आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की है, जो आपने रात को गोल बनाया था वो सुबह अचीव कर लिया कि नहीं। देखो यार मोर और लेस सबकी कंडीशन सेम है, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं बहुत आगे जा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती हैं, किसी की लाइफ में कम होती है, किसी की लाइफ में ज्यादा होती है, हर एक की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम है। आप अपनी स्टडी से मतलब कुछ भी हो, रात को एक गोल सेट करो कि हाँ यार कल छोटे छोटे गोल बनाओ, स्मॉल स्टेप लो, बेबी स्टेप लो, ठीक है। आप सोचते हो मैं एक दिन में 2 चैप्टर खत्म कर दूंगा, वो होते नहीं है, फिर तुम लोग एक क्वेश्चन भी स्टार्ट नहीं करते हो, समझ लो। स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्टेप रखो, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, छोटे छोटे स्टेप रखो। हाँ भाई मैं तो 5-6 क्वेश्चन पढ़ूंगा, इससे ज्यादा भी नहीं, और इससे कम भी कर सकते हो, धीरे धीरे बढ़ाओ, क्लियर है। और एम सेट रखो, अपना एम दिखना चाहिए कि हाँ मैंने 95 प्लस लेके आने हैं भाई साहब। जो कॉन्टिन्यूसली, और ना आप लोग पता नहीं बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, बट कुछ पावर्स होती हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि भगवान को मानो, तुम्हारी एज में जाके ना कई बच्चे नास्तिक हो जाते हैं, बट कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो आपकी हेल्प करती हैं। आप जो भी सोचते हो वो ना ओम शांति ओम में कहा डायलॉग था, आपने सुना होगा, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो ना तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। अब ये नहीं है चाहने का मतलब कुछ भी,
चाहने का मतलब आपका एक पॉजिटिव एम होना चाहिए। चाहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ सर मैं तो श्रद्धा कपूर को चाहता हूं, ऐसा नहीं। चाहने मीन्स आपका एक एम है, आप उसकी साइड मेहनत कीजिए, देन भगवान भी हेल्प करेगा। कहते हैं ना भगवान उन्हीं की हेल्प करते हो जो अपनी आप हेल्प खुद करते हैं। कुछ स्टेप्स तो उठाओ यार, पढ़े पढ़े कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, पढ़े रहते हो ना, वो पढ़े रहते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। प्लान बनाओ, उसको फॉलो करो। अगली बात है बुक की बात। देखिए यार बहुत ज्यादा बच्चे हैं, उनमें कंफ्यूजन ये है, बहुत ज्यादा बुक्स लेके बैठे हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा सैंपल पेपर मंगवा लिए हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। सीबीएसई ने क्लियर कट बोला है कि हम एनसीईआरटी में से ही सारा पेपर देंगे। बट मैं सिर्फ एनसीईआरटी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न भी तो चेंज हुआ ना भाई। एनसीईआरटी तो चेंज नहीं हुई हमारी, एनसीईआरटी तो पहले वाली है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना, तो उसके लिए तो आपको सैंपल पेपर करने पड़ेंगे ना, सैंपल पेपर देखने पड़ेंगे। सैंपल पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। प्लीज पढ़ाई में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लिया करो, 10-20 रुपए के चक्कर में पागल मत हुआ करो। नए वाले सैंपल पेपर ले लो जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात, बहुत से बच्चों का ये रहता है कि सर जो पढ़ने वाले हैं स्पेशली, सर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं। और यहां पे मैं एक बात कहूंगा कि आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर होते हैं, है ना, जो जिम जाते हैं, अच्छी बॉडी बना के रखते हैं वो, बट वो रेगुलर जिम जाते हैं। एक बार बॉडी बन गई है, छोड़ दें, बॉडी बनी रहेगी, ऐसा नहीं होता। सेम आपका स्टडी का फंडा है, आप पढ़ोगे भूल जाओगे। बट देखिए अभी हमारी एजुकेशन उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि बहुत मजा आता है पढ़ने में। कई चीजें हैं जो रटाफिकेशन ही होती हैं, तो अब उसको कैसे कीजिएगा बताओ। तो सिंपल है बेटा, जैसे बॉडी बिल्डर रेगुलर जिम जा रहे हैं, आपको भी टाइम निकालना है रिवीजन के लिए। डेली जो आप पहले पढ़ते जा रहे हो उसकी रिवीजन करते रहिए। हाँ, जब एक ही टॉपिक की 6-7 बार रिवीजन हो जाएगी, उस टाइम पक्का आपका माइंड बोलेगा भाई बस कर, हो चुका है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनकी फिजिकल केमिस्ट्री इतनी पक्की हो चुकी है, वो क्लास ही लगाना छोड़ चुके हैं, सर इतनी बार हो चुकी है, समझ लो। तो बेटा ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड याद रखना वो जो मैंने आपको बोला है, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, एंड फॉर श्योर आप लोग अपने एम अचीव करोगे। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोगों के क्या व्यूज हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हो, और आपका एम क्या है। यहां पे नीचे आप अपना एम लिख के जाओ कि सर मैं इतना स्कोर करूंगा, आज से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, आज से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूं। और जब आपके एग्जाम देके दोबारा आए रिजल्ट तो बोलना, सो दैट कि आपके जूनियर्स को पता चले कि हाँ यार यहां से बच्चे एक दिन मोटिवेटेड हुए थे और उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। ऑल दी बेस्ट, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।